अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला हमारी बहन हमें चाहिए, हमारी बहन ढूंढ के दें, आपकी मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा एहसानुल्लाह ज़िया से जीटी रोड मोरीद की आबादी धक्कमपुरा मनुआबाद के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद यूसुफ की 3 साला बेटी मदीहा को अगवा हुए 4 रोज़ गुजर चुके। थाना सदर मोरीद के पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद कमसिन मदीहा को तलाश करने में नाकाम। मुगवी कमसिन बच्ची मदीहा के अहल खाना और आबादी के लोगों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। इस मौके पर कमसिन मदीहा के बाप मोहम्मद यूसुफ, उसकी अहलिया और दादी ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि उनके लखते जिगर बेटी को अगवा हुए 4 रोज गुजर चुके, मगर पुलिस टस से मस नहीं हुई। बेटी की जुदाई में वो गम से निडाल है, न जाने उनकी बेटी किस हाल में होगी। कमसिन मदीहा के अगवा की वजह से आबादी में खौफ व हिरास पाया जाता है। वालिदैन अपने बच्चों को घरों से निकालने में मुख्तात हो गए हैं क्योंकि इस आबादी में पहले भी अगवा के वाकयात हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार IG पुलिस पंजाब नोटिस लें और उनकी बेटी की बाजियाबी को यकीनी बनाने में मदद करें। इस सिलसिले में जब मुरीद के सदर पुलिस से राबिता किया गया तो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमसिन मदीहा को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चिश्ती इस इलाके का ज़िम्मेदार ख़तीब होने के हैसियत से वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि अहल खाना की ये बच्ची गुम हुई हमारे इलाके में, तो वो पूरी हमारे साथ तामन करें, हमारी मदद करें, क्योंकि पूरे इलाके में एक खौफ व रास फैला हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं, लोग अपने बच्चों को अपने घर में पकड़ कर ले जाते हैं, इस इलाके में भी और उस इलाके में भी, क्योंकि हमारे उधर भी यही खौफ है। इस वजह से लिहाजा हुकूमत पंजाब से हम अपील करते हैं वो हमारे साथ खुसूसी तामन करें और बच्ची को ढूंढ कर उनके अहल खाना तक पहुँचाएँ ताकि उनकी परेशानियाँ दूर हों। लाहौर गुरु मांगट रोड की वीडियो का मामला। पुलिस सहलकार निसार और सदर कासिमपुरा गली नंबर 5 रेलवे कॉलोनी गुरु मांगट रोड मामूल की गश्त पर थे। फरहान नामी शख्स को मशकूक हरकत पर चेक करने की कोशिश की गई। फरहान ने पुलिस सहलकारों पर ब्लेड से हमला कर दिया। मुलजिम ने ब्लेड से कांस्टेबल की उंगली पर जख्म कर दिया और वर्दी पर कट भी लगा दिए। मुलजिम ब्लेड हाथ से छोड़ नहीं रहा था। करीबी दुकानदारों ने पुलिस कांस्टेबल को प्लास फराहम किया। पुलिस सहलकारों ने प्लास की मदद से सिर्फ ब्लेड खींचा। पुलिस सहलकारों ने बिल्ली नामी शख्स के नाखून नहीं उतारे। मुलजिम के हाथ पांव बिल्कुल दुरुस्त है। मुलजिम से मौके पर वाइट पाउडर क्रिस्टल की 10 पुड़ियाँ बरामद की गई। फरहान नामी मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजिम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैती, राहजनी, मुनशियात और चोरी समेत दीगर संगीन वारदातों के 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को थाना गालिब मार्केट मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए मालियत से लगने वाला ट्रैफिक सिग्नल मंसूबा करप्शन की नज़र हो गया। मेन शाहरात पर लगने वाले ट्रैफिक सिग्नल चंद एक मकामात पर मौजूद, बाकी मकामात से गायब और मुकम्मल टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक सिग्नल लगने के चंद दिनों बाद ही अपनी जगह से गायब हो चुके थे। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए शहर की मेन शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए। ज़िले इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की वजह से कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। खबर शामिल करते हैं डिंगा से। बजारवाला के मुमताज़ ज़िम्मेदार सियासी और समाजी शख्सियत गुज्जर बिरादरी के सरबराह चौधरी मोहम्मद असलम, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी मोहम्मद अफसल, चौधरी मोहम्मद अकमल के वालिद मोहतरम हर दिल अजीज़ मिलनसार मुमताज़ ज़िम्मेदार गुलाम कादिर मरहूम के ख़त्म कुल मस्जिद गुलजार मदीना बजारवाला में पढ़ा गया। महफिल का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। हमदो सना के बाद उलमाए कराम का खिताब। ज़िले भर की सियासी जमातों के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ समेत चेयरमैन काउंसलर, साबिक नाज़मीन, मुंतखब MNA, मुंतखब MPS, साबिक MPS, साबिक MNA, सरकारी मुलाजमीन, वापडा मुलाजमीन, कारोबारी ताजिर बिरादरी, सादात बिरादरी, सहाफ़ी बिरादरी समेत हज़ारों की तादाद में शख्सियात की शिरकत। आखिर में गुज्जर बिरादरी के सरकर्दा रहनुमा चौधरी मोहम्मद असलम, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी मोहम्मद अफसल, चौधरी मोहम्मद अकमल, चौधरी रिजवान टोपा, चौधरी जावेद इकबाल अमरा कला और चौधरी शहबाज बहादुर, चौधरी अफजाल, चौधरी एजाज अहमद, चौधरी साबिर हुसैन, चौधरी मेहदी खान, चौधरी फैसल मेहदी, चौधरी साजिद बाशना, चौधरी अरशद चेयरमैन,
चौधरी रासिब असलम, चौधरी गुलाम गौस फ़खर पंजाब, मियाँ मोहम्मद खान ने गुज्जर बिरादरी बजाड़वाला की तरफ से तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा किया जो हमारे इस गम की घड़ी में बराबर के शरीक हुए। ख़त्म कुल की कवरेज 1+ न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह ने की। ओवरसीज़ फोरम मंडी बहाउद्दीन की नई रोज़गार रिक्शा स्कीम की दरखास्तों का आगाज़ 26 अप्रैल से 1 मई 2021 तक ओवरसीज़ फोरम के मरकजी दफ्तर नज़द डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नज़द सुजुकी कार शोरूम झोलाना मंडी बहाउद्दीन होगा। ज़िला मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी अरब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार मुमताज़ माहिर तालीम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गोंदल ने भी गुज़श्ता रोज़ रोज़गार स्कीम के लिए 6.5 लाख रुपये अतिया किया है। ओवरसीज़ फोरम के असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र सनावर इलाही एडवोकेट ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ओवरसीज़ फोरम मंडी बहाउद्दीन चेयरमैन ओवरसीज़ फोरम शाहिद रज़ा रांझा साहब के विजन के मुताबिक 27 रमज़ानुल मुबारक 15 अदद 100 सीसी लोडर और सेटर रिक्शे मुस्तहिक और हकदार लोगों को वेरिफिकेशन के बाद बजरिया कुरानदाजी देगा और कुरानदाजी लाइव नशर की जाएगी ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। तहसील मलकवाल के दरखास्त गुजार 26-27 अप्रैल 2021, तहसील मंडी बहाउद्दीन की दरखास्त गुजार 28-29 अप्रैल 2021, तहसील फालिया के दरखास्त गुजार 30 अप्रैल और 1 मई 2021 को ओवरसीज़ फोरम के मरकजी दफ्तर नज़द डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नज़द सुजुकी कार शोरूम झोलाना ज़िला मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ लाएँ। अपनी अपनी तहसील के हिसाब से मुकर्ररा दिन ही तशरीफ़ लाएँ। मुकर्ररा दिन से आगे पीछे दरखास्तें वसूल नहीं की जाएगी। दरखास्त देने का तरीका इंतहाई आसान। हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप के ज़रिए फॉर्म हासिल करें, प्रिंट लेकर फिल करें और शिनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लिख करके खुद ही दफ्तर आकर जमा करवा दें। किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, उसी दिन ही आपका इंटरव्यू कर लिया जाएगा ताकि आपके कीमती वक्त का ज़िया न हो। कोई सिफारिश, कोई अप्रोच आपके काम नहीं आएगी। नौसरबाजों से होशियार रहे। हमारी स्कीम की कोई दरख्वास्त, फीस, सूद या एडवांस नहीं है। याद रहे कि ओवरसीज़ फोरम पहले भी रोज़गार जो नौजवानों को देता रहा है और बेरोज़गार नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए सैकड़ों लोडर और चिंची सीटर रिक्शे, मुस्तहिक हुनरमंद ख़वातीन को सिलाई मशीनें, बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप, किसानों में खुल खाद बीज और ग्रॉसरी स्टोर और दीगर हुनरमंद अफराद को कारोबार बनाकर दे चुके हैं। खबर शामिल करते हैं डिंगा से। दोस्तों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी दी गई। इस्तेक़बालिया नाज़िम आला हाजी महबूब मासूमी, दरबार आलिया हज़रत ख्वाजा पीर जाफ़र मासूमी के साहबजादा सज्जादा नशीन पीर रमज़ान मासूमी, राना बाबर मासूमी, राना जुनेद मासूमी, राना नासिर मासूमी समेत सैयद शबीर हुसैन शाह ने दोस्त अहबाब को वेलकम किया। चीफ गेस्ट पीर सैयद अफजल शाह खौरजबी, पीर सैयद आमिर शाह गिलानी, अलामा सैयद इब्ने हसन शराजी, सैयद हैदर शाह शराजी, सैयद आफ्ताब शराजी, चौधरी मुस्लिम जट पहलवान, चौधरी मोहम्मद असलम, डॉक्टर मोहम्मद अजमल डिंगा, मोहम्मद अफजल बाहे, फजल का मुदस्सिर हुसैन समेत इफ्तार पार्टी में शमूलियत की। खबर शामिल करते हैं हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा शबीर हुसैन से। बूरेवाला चीचावतनी रोड पर नवाही गांव चक नंबर 431 EB के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, हादसे में रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी की शिनाख्त मोहम्मद साजिद वल्द मंजूर सिकना चक नंबर 429 EB के नाम से हुई है। ये अपनी जांच है, उनके गिरफ्तार पकड़ सकते, उनका गिरफ्तार कानून पकड़ेगा। जब आपने गिरफ्तार पकड़ा ये नीचे आया। गुजरांवाला फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। आज वज़ीर आला की हिदायत पर सस्ता रमज़ान बाज़ार का दौरा करके आई हूँ। वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा महंगाई के चैलेंज को देख रही हूँ। वज़ीर आज़म चारों सूबों में महंगाई की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हर दौर में हुकूमत को रमज़ान में महंगाई का चैलेंज रहा है। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ अवाम को लूटने का प्लान बनाते हैं। रमज़ान बाज़ारों में ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब होती हैं। यहाँ के लोगों की तरक्की जाती उम्रा के साथ जुड़ी हुई है। गुजरांवाला डिवीज़न के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक होता रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कुछ देर पहले गुजरांवाला के लिए एक बड़ा तरक्याती पैकेज दिया था। दौरे का मकसद रमज़ान बाज़ारों में कीमतों और मेयार को चेक करना था। गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कमर तोड़ने में मसरूफ़ है। DC और CPO गुजरांवाला रोज़ाना मंडियों में जाकर अशिया की कीमतें मुकर्रर करवाते हैं। गुजरांवाला
की ज़िले इंतज़ामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से भारी मिक़दार में गंदम बरामद करवाई। इमरान खान के दिल में इस आवाम का दुख और दर्द है जिसको वो समझते हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने पोल्ट्री माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन करके आवाम को रिलीफ फराहम किया। मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ पोल्ट्री की कीमतें व्हाट्सएप पर तय होती हैं। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें भी बदकिस्मती से व्हाट्सएप पर तय होती हैं। रीजन को अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ों से मालामाल किया। इससे पहले कि ज़िले इंतज़ामिया सियासी क़यादत के साथ मिलकर कब्जे करवाते थे, यहाँ के गुंडे पहले ग्रीन बेल्ट पर कब्जे करवाते और भत्ता लेते थे। पहलवान रोज़ाना तो 1 किलो लस्सी पीते हैं। अब गुजरांवाला के शहरी इंसाफ सस्ती मोबाइल ऐप से भी सस्ती अशिया ले सकते हैं। खबर शामिल करते हैं बच्चकी ननकाना से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अताउर रहमान से। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक राना शौकत जोया की ज़ेरे निगरानी ट्रैफिक पुलिस स्कूल में ड्राइविंग कोर्स जारी है। ट्रेनिंग स्कूल में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल जदीद दौर के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही और ड्राइविंग का कोर्स करवाया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के काबिल और होनहार अफसरान कोर्स में ट्रैफिक के जदीद दौर के मुताबिक कवानीन से आगाही और ड्राइविंग सिखाते हैं। ट्रेनिंग स्कूल में पास होने वाले उम्मीदवारान को ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल में न सिर्फ आसानी होती है बल्कि उनको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी करदा असनाद भी दिए जाते हैं जो कि उनकी ट्रैफिक स्कूल में हासिल करदा ट्रेनिंग का मुंह बोलता सबूत है। डीपीओ ननकाना बिलाल इफ्तिखार ने ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग कोर्स पास करने वाले उम्मीदवारों में असनाद तकसीम किए। कोर्स पास करने वाले उम्मीदवारों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए जा चुके हैं। असनाद हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारान ने डीपीओ बिलाल इफ्तिखार के सहसर इकदाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया और इजहार तशक्कुर भी किया। इस मौके पर डीएसपी ट्रैफिक राना शौकत जोया और इंचार्ज ट्रेनिंग स्कूल इंस्पेक्टर नोमान भी मौजूद थे। डीपीओ ननकाना का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का ट्रेनिंग स्कूल अवामुन्नास को ट्रैफिक कवानीन और ड्राइविंग के उसूलों से मुतालिक आगाही फराहम करना है। ट्रैफिक पुलिस का ट्रेनिंग स्कूल ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल का आसान जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी सर्विस और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नई इस्लाहात का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अदील असगर से। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के MNA साहबजादा महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान के इजहार यकजहती के लिए जहांगीर तरीन से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के लिए गिरां कदर खिदमात है। हमारी तमाम तर हिमायत जहांगीर तरीन के साथ है। इकट्ठे मिलकर पार्टी के अंदर से जारी साजिश का मुकाबला करेंगे। साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा अमीर सुल्तान। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल से। ज़िला घोटकी का पुलिस का अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़िले भर में स्नैप चेकिंग सर्चिंग ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए तमाम SHO साहिबान के सरबराही में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आज ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग सर्चिंग ऑपरेशन किया गया। दौरान स्नैप चेकिंग में मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों, मुसाफिर बसों और मोटरसाइकिल्स के कवायफ की छानबीन की गई। दौरान स्नैप चेकिंग सर्च ऑपरेशन मुतादिद मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की जानिब से अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने और ज़िले भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए। जराइम पेशा नासरीन और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। ज़िले भर में जराइम का खात्मा और अमन व अमान की बहाली अव्वली तरजीह है। सर्चिंग स्नैप चेकिंग का मकसद आवाम के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जराइम पेशा अफराद, समाजी बुराइयों और दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज नमाज जुम्मा के इज्तिमात में भी सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए। गुजरात से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने सस्ता रमज़ान बाजार खारियां लाला मूसा का अचानक दौरा किया। AC खारियां खालिद अब्बास भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने खारियां में आटे के स्टॉल पर अपनी मौजूदगी में नमी चेक करने का हुक्म दिया। दौरान चेकिंग पाया गया आटे में नमी मुकर्ररा मयार 13% से ज़ायद है, जिसका फौरी नोटिस लेते हुए उन्होंने रमज़ान बाजार खारियां में आटा सप्लाई करने वाली मॉडर्न फ्लोर मिल्स का पूरे सीजन का कोटा
कोटा मुअत्तल कर दिया और DFC को हिदायत की कि मज़कूरा फ्लोर मिल्स के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि अपने ज़ेर इंतज़ाम रमज़ान बाज़ारों में आटे की क्वालिटी चेक कराएं और यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान बाज़ारों से शहरियों को मयारी आटा फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने बादशाह रमज़ान बाज़ार लाला मूसा में मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और वहाँ रखी गई अशिया खुरनोश की क्वालिटी चेक की। उन्होंने रमज़ान बाज़ार में करियाने के स्टॉल्स पर फ़रोख्त के लिए रखे गए सुपर बासमती चावल की नाकिस क्वालिटी पर सख्त अदम इत्मीनान का इजहार किया और चावल हटाने के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने खबरदार किया कि आइंदा नाकिस क्वालिटी के चावल या कोई दूसरी चीज़ फ़रोख्त के लिए रमज़ान बाज़ार में रखी गई तो ताजिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जबकि रमज़ान बाज़ार के इंचार्ज से भी जवाब तलबी की जाएगी। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। पीर सैयद अब्दुल खालिक हुसैन शाह साहब के बेटे पीर सैयद नासिर अली शाह साहब, पीर सुल्तान अली शाह साहब के भाई, करोड़ों दिलों की धड़कन पीर सैयद बिशारत अली शाह साहब का नमाज़ जनाजा मरकजी चिनाज़ का लाहौर मोड़ पर अदा कर दिया गया है, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और शहर भर से कसीर तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मियाँ मेहरान अकबर से। जी मियाँ मेहरान, बताइएगा नमाज़ जनाजा के क्या मनासिर थे? जी बिल्कुल, आज करोड़ों दिलों की धड़कन पीर सैयद बिशारत अली शाह साहब का नमाज जनाजा लाहौर मोड़ मरकजी जनाजगाह में अदा कर दिया गया, जिसमें पीर साहब के चाहने वालों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। पीर सैयद बिशारत अली शाह साहब को इनके मदरसा 59 गाबे में सुपुर्द खाक कर दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मियाँ मेहरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे। बूरेवाला से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला उमर का शहर का विजिट। विहाड़ी बाजार में SOPs और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मदीना पेंट हाउस, मुनीर पेंट हाउस और अलावा मुतादिद दुकानें सील कर दी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जुम्मा और हफ्ता मासवाई, मेडिकल स्टोर, बेकरी और करियाना और किताबों वगैरह की दुकानों के बाकी कारोबारी मराकज़ बंद रखने की सख्ती से हिदायत जारी की गई थी, लेकिन अक्सर दुकानदार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला उमर फारूक ने उसका नोटिस लेते हुए शहर का विजिट किया और मुतादिद दुकानें सील कर दी। हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक हसनैन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम रब्बानी कुरैशी किडनी सेंटर कोहोटा बेसहारा लोगों का सहारा बन गया। हर माह हज़ारों लोगों के फ्री डायलिसिस होने लगे। गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर का दौरा किया गया तो मरीजों ने चेयरमैन गुलाम रब्बानी वेलफेयर फाउंडेशन आसिफ रब्बानी कुरैशी को हज़ारों दुआएं दी। इस मौके पर मरीजों का कहना था कि तमाम बैरून मुल्क और पाकिस्तान में रहने वाले मुखय्यर हजरात से अपील की है कि वो अपनी ज़कात, खैरात, सदकात गुलाम रब्बानी वेलफेयर फाउंडेशन को दे। जी बिल्कुल, गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर कोटा बेसहारा लोगों का सहारा बन गया। हर माह हज़ारों लोगों की फ्री डायलिसिस होने लगी। जब हमने गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर का दौरा किया तो मरीजों ने चेयरमैन गुलाम रब्बानी वेलफेयर फाउंडेशन आसिफ रब्बानी कुरैशी को हज़ारों दुआएं दी। इस मौका पर मरीजों का कहना था कि तमाम बैरून मुल्क और पाकिस्तान में रहने वाले मुहैयर हजरात से अपील है कि वो अपनी ज़कात, खैरात, सदकात गुलाम रब्बानी वेलफेयर फाउंडेशन को दे ताकि हमारा इलाज हो सके। पाकिस्तान के अंदर जो मुहैर हजरात हैं या बाहर पाकिस्तान से और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, सारों को अपील है कि वो जो अपने इस महीने के तवस्सुल से जो अपने सदकात, खैरात जो आगे दूसरे इदारों में देते हैं, उनसे अपील है कि वो इस इदारे को दें ताकि इसकी साथ इसी तरह बरकरार है और हमारे जो नादार लोग हैं जो हम डायलिसिस नहीं करवा सकते, हमारे डायलिसिस में ज़कात, खैरात दी जाए ताकि ये इदारा चल सके। जैसा कि आपको मालूम है कि आसिफ साहब ये डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं और हम सब मरीज़ यहाँ पर बहुत खुश हैं और हम अपील करते हैं कि जितने भी सदकात और खैरात अवाम दे रही है वो इस इदारे को दे। आप किस इलाके से आए हैं? दलताला से। आप इससे इधर किस वजह से आए हैं? क्या इधर फ्री डायलिसिस हो रही हैं? आपको सहूलियात मिल रही हैं? कोई किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है? मैं किसी को नहीं देखा तो फीस भी लीला बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह ताला अजर एक चीज़ का तो आवाम को तो क्या अपील करना चाहते हैं? असली आवाम को अपील करने की जितनी हो सके कोशिश करके इस इदारे की इमदाद करें ताकि और लोगों की तमाम
मुसलमानों से, अपने दोस्तों से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे अपील करता हूँ कि हम गुलाम रब्बानी कृषि किडनी सेंटर जिसको 2 साल से चला रहे हैं, तकरीबन साल के 10,000 डायलिसिस हम फ्री करते हैं। इसके अलावा गुर्दों के तमाम मरीज़ों को फ्री यहाँ से इलाज किया जाता है। इसके अलावा हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना रहे हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इंशाल्लाह फ्री अपने टेस्ट कराएंगे और उसके बाद थैलेसीमिया पे हम काम करना चाहते हैं। मैं तमाम अपने बहन भाइयों मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात गुलाम रब्बानी कृषि वेलफेयर फाउंडेशन को दें। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक DCO सरगोदा की सरबराही में शाहीनों के शहर सरगोदा में 12 से ज़ायद सस्ता रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए। इन बाज़ारों में आवाम को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश मुहैया की जा रही हैं। इस मौके पर स्पोक्स पर्सन राजा लियाकत अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अगर आवाम को कोई शिकायत हो सके तो हमसे रब्ता कर सकता है। चीनी और आटा आवाम को शनाख्ती कार्ड पर मुहैया किया जा रहा है। ये है नया पाकिस्तान, ये है तब्दीली सरकार। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों, फलों और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी के बावजूद अशिया की महंगे दामों फरोख्त जारी। फाका खुशी का शिकार गरीब अफराद मजीद परेशानी का शिकार हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह घोटकी में भी महंगी अशिया खुर्दनोश की फरोख्त जारी है, जिससे अवाम परेशानी का शिकार। रमज़ान अल मुबारक में मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। दुकानदार और रेडी बान सब्जियां और फल महंगे दामों बेचने लगे। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में कहीं भी सरकारी रेट लिस्ट आवेज़ा नहीं की गई। शहर भर में मसनूई महंगाई का तूफान बरपा है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती और ज़िले इंतज़ामिया के दावे भी बेसूद साबित हो रहे हैं। केले का सरकारी रेट 80 रुपये दर्जन, लेकिन 100 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहा है। सेब 200 रुपये किलो बिक रहा है। खरबूजा 60 से 80 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फलों की तरह सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। टमाटर का सरकारी रेट 15 रुपये किलो, लेकिन 30 रुपये किलो बेचा जा रहा है। भिंडी 70 रुपये किलो तक पहुंच गई। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गईं। दुकानदार कहते हैं क्या करें, मंडी से माल महंगा मिल रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स दालें 50 से 60 रुपये तक महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के ऐलान के बावजूद अशिया की किल्लत दूर ना हो सकी। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, खजूरें, दालों, मसाला जात, घी, कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की फराहमी ना होने की शिकायत करते रहे। शहरियों का कहना था माह रमज़ान आ गया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। हर जगह मनमाने रेट से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम को माह रमज़ान में सहूलत मिल सके। अब खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे नुमाइंदे शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस झंग की तरफ से अलीपुर शाह जीना झंग में इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम हुआ, जिसमें कारी अब्दुल जब्बार रुबानी दुनियापुर मेहमान खुसूसी थे। मौलाना बदर नसीर सल्फी ने खिताब करते हुए कहा, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी करना हम अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा बेदार है। प्रोग्राम में कारी मोहम्मद रिजवान मुहम्मदी, चौधरी हबीबुर रहमान गुज्जर, चौधरी रमज़ान गुज्जर, चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर, चौधरी अब्दुल बासित गुज्जर और इलाका भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की।